दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के बाद अब पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। दोनों दलों के वरिष्ठ नेता लगातार दतिया पहुंच रहे हैं और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस उपचुनाव में नेताओं की सक्रियता और स्थानीय समीकरणों पर सभी की नजर बनी हुई है। बीजेपी ने चुनाव की कमान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जैसे सीनियर नेताओं को सौंपी है। ये सभी दतिया में रहकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और बूथ लेवल तक चुनावी तैयारियों के रिव्यू ले रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी जल्द चुनाव प्रचार में एक्टिव होने वाले हैं। बीजेपी पिछला विजयपुर उपचुनाव हार चुकी है, इसलिए इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ आसपास के 25 जिलों को दतिया में प्रचार की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी लगातार चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी लगातार पुराने और नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें एक्टिव करने में जुटे हैं। वे कई सीनियर नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों से मिलकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस नेता अवधेश नायक की नाराजगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अवधेश नायक ने साफ किया है कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार अब नए रंग में नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल के रूप में चर्चित काशी निवासी अभिनंदन पाठक बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार किए। उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। अभिनंदन पाठक ने दावा किया है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश की ये दतिया माँ पीतम्बरा की पावन धरती है और मैं यहाँ की जनता से प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तिवारी जी, उनको अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और ये भी निवेदन करूँगा कि पहले मतदान बाद में जलपान, यही मेरी प्रार्थना है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर मंडला के बिछा से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। कांग्रेस विधायक ने याद दिलाया कि जब कमलनाथ सरकार थी तो उसे गिराने में नरोत्तम मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आज नरोत्तम मिश्रा को वो समय याद करना चाहिए जब उन्होंने दूसरों का दिल दुखाया था। अब बीजेपी के लोग पता नहीं कब तक उनके आंसू पोंछते रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा हमारे माननीय कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराने में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका था, आज वो नरोत्तम मिश्रा को याद करना चाहिए। वही समय याद दिलाता है कि उस समय तुमने किसी का दिल दुखाया था। ये दुनिया में कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम फल काटोगे। पार्टी जो है किसी भी कीमत पर दतिया उपचुनाव को जीतकर रहेगी, क्योंकि तैयारी हम लोगों ने जमीनी स्तर की है। विजयपुर में भी हमने सरकार को हराया था और दतिया में भी हम सरकार को हराकर हमारे प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी को जिताकर मैदान में लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दम लगा ले, लेकिन हमारे प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जैसा व्यक्ति और संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति मैदान में है। तो इस बार दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दोनों प्रमुख दल जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है।